नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहलें मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएचक्यू में मोबाइल फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन 2025 की शुरुआत हुई। बैठक के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आयोजित डीजी कॉन्फ्रेंस में हुए निर्णयों को लेकर के चर्चा की है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पुलिस व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार कई सुधार किए जा रहे हैं और भविष्य को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाओं पर भी काम चल रहा है। सीएम ने बताया कि पुलिसिंग में तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है और वैज्ञानिक जांच को सशक्त बनाने के लिए अत्याधुनिक साइंटिफिक लैब तैयार की जा रही हैं। फॉरेंसिक साइंस लैब के लिए विशेष वाहन भी तैयार किए गए हैं, जिससे अपराधों पर जांच में तेजी आएगी। नक्सलवाद पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में यह समस्या अब समाप्त हो चुकी है और इसमें राज्य के जवानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पुलिस भर्ती बोर्ड को लेकर के भी चर्चा चल रही है और जल्द ही इसकी भी स्थापना की जाएगी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने बीते समय रायपुर छत्तीसगढ़ में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे निर्देश पूरे देश के अधिकारियों को दिए थे। हमने अपने राज्य सरकार में उन सारे निर्देशों का परिपालन की दृष्टि से आवश्यक एक बैठक का आयोजन किया गया। पूरे देश में मध्य प्रदेश वो राज्य जो बहुत तेज गति से वो सारे सुधार कर रहा है, जिसको माननीय केंद्र सरकार के द्वारा श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको हमारे सामने रखा है। हमारे अपने राज्य के अंदर की बहुत सारी भविष्य की आने वाले कई कामों को लेकर के भी अलग अलग तरह से हमारी सरकार काम कर रही है। एक तरफ फॉरेंसिक साइंस की लैब खोलने की बात आ रही, तो इसकी एक लैब की हमने मंजूरी दी है, जो हमारे संकल्प पत्र का भी हिस्सा है। इसी प्रकार से डिटेक्शन फोर्स या और भविष्य में बटालियन खोलना है, यहाँ के कई सारे काम हैं। उन सारे कामों में हमने कोशिश की कि भविष्य में आने वाले समय में पुलिस संबंधी किसी बात के लिए कोई कष्ट हमारी सरकार की तरफ से जनता की सुविधा के लिए पुलिस है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी आज की बैठक के बाद बहुत सारे लाभ भी पुलिस डिपार्टमेंट को मिलने वाले हैं। हमारे मध्य प्रदेश की पुलिस ने 11 दिसंबर को नक्सलवादियों को लाल सलाम को आखिरी सलाम कर दिया है। पुलिस भर्ती बोर्ड के संबंध में निर्देश दिए हैं, बहुत जल्दी उसका कार्यरूप सामने आना। रतलाम को इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में शामिल करने के निर्णय पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। सीएम हाउस में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम रतलाम के समग्र विकास, बेहतर शहरी सुविधाओं और रोजगार के नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे क्षेत्र की प्रगति को नई गति मिलेगी और परिवहन, उद्योग और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। सीएम ने आगे कहा कि मेट्रो का काम खजराना से अंडरग्राउंड ही रहेगा और एलिवेटेड ब्रिज की योजना नहीं बदलेगी। रतलाम को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में शामिल करना एक दूरदर्शी और महत्वपूर्ण निर्णय है, जो इसके समग्र विकास को गति देगा। रतलाम ने अपनी प्रदेश में पहचान बनी, देश में पहचान बनाई, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। रतलाम ये हमारे स्वाभिमान जन पुरुषार्थ लोगों की नगरी भी है, जिनने अपने पराक्रम पुरुषार्थ से अपने ये बात सही है कि व्यापार, व्यवसाय, काम, धंधे अपनी क्षमता योग्यता के साथ ये जो मालवा का एक टेस्ट है, मालवा का टेस्ट थोड़ा अलग प्रकार का है। सीमित संसाधन के बावजूद भी बेहतर से बेहतर करने का अपने बलबूते पर किसी जगह को कोई भगवान ने आशीर्वाद दिया ना, तो ये मालवा वाला का आशीर्वाद। आज के इस अवसर पर आप सबने प्रेम से अभिनंदन का मौका दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले समय में इसका पूरा प्लान बनाएंगे, आगे से और कहाँ तक कैसे क्या कर सकते हैं, लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार सब आपका आभार, आप सबका आपने प्रेम से स्वागत करना है, इसका आभार भी मानता हूँ और आपको भी धन्यवाद। राजधानी भोपाल स्थित सीएम हाउस में आरोग्य सेवा संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। सीएम ने कार्यक्रम के दौरान आदिवासी इलाकों में सेवा करने वाले चिकित्सकों का सम्मान किया। आरोग्य सेवा संकल्प सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और डॉक्टरों को सम्मान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में मेडिकल और आयुर्वेदिक कॉलेजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में लोकतंत्र मजबूत हुआ है और देश का वैश्विक सम्मान बढ़ा है। आप सब भाग्यशाली हो। आप आदिवासी अंचल से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं और आपके जैसे ही परिवेश से मेरी भी पृष्ठभूमि थी, लेकिन परमात्मा की दया से हमारे जैसे लोग जो चुनौती में, कठिनाइयों में, परेशानियों से निकल करके आते हैं, जब अपने बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, ऐसे समय में जब हम अपना मुकाम हासिल करने जा रहे हैं तो बीच में एक व्यवधान आ जाता है। व्यवधान आ जाता है कि हमारे सिलेक्शन करने में परसेंटेज तो गिर रहा है, लेकिन प्राइवेट स्तर पे एडमिशन की झंझट हो रही। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सरकार आपके साथ खड़ी है और आपको डॉक्टर बना करके सम्मान दिला रही है। जोरदार अभिनंदन आपके खुद के लिए भी, क्योंकि ये पूरे देश में हमारे राज्य ने सबसे पहले कदम बढ़ाया। जिन जिन को मित्रों को 16.5 लाख के आधार पर राज्य ने एमबीबीएस के लिए, मुझे मालूम है एमबीबीएस के अलावा बीएमएस के लोग भी बैठे हैं, लेकिन कोई भी बैठा है, सरकार आगे बढ़ती है तो सरकार के साथ समाज के लोगों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। वो सच में आज जब मेडिकल शिक्षा की दिशा में देखते हैं, पहले तो जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जोरदार ताली बजा करके नरेंद्र मोदी जी का। जब हम अपने नेता का अभिनंदन करते हैं तो उसका कारण मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले एमसीआई होती थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। उस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से मेडिकल कॉलेज नया कोई खोले, तमाम प्रकार की झंझट थी। वो झंझट तो क्या, सही अर्थों में तमाम प्रकार की लाबी लगी रहती थी कि कैसे भी करके मेडिकल कॉलेज ज्यादा नहीं खुले, क्योंकि उनको लिमिटेड कॉलेज खोल करके उनसे उनका दुरुपयोग होता था। अब मोदी जी तो हमेशा सच्ची बातों के लिए, अच्छी बातों के लिए, इन व्यवस्थाओं में सुधार के लिए जाने जाते हैं। तो जाने जाते कि नहीं जाने जाते? ताली वाली बजा के बताओ जाने जाते हैं तो मोदी जी, क्योंकि उनकी स्वयं की पृष्ठभूमि भी गरीबी रेखा में से है। उन्होंने ये कष्ट देखा है, ये तकलीफ भोगी है। एक चाय वाले का परिवार से निकला हुआ व्यक्ति जिसको स्कूल भी जाना है, वो चाय की दुकान भी चलाना है, अपने जीवन के सारे पाठ उनने कठिनाइयों के बीच पाठ पढ़ पढ़ के निकले हैं और उसी का परिणाम है आज वो दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाते हुए दुनिया के सबसे बड़े देश के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित हुए। हमें इस बात का गर्व है, इस बात का आनंद।